सो हाय गाइस, वेलकम टू ऑलिव बोर्ड। मैं सौरभ आप सभी का क्वांट फैकल्टी और सभी का वेलकम करता हूं एसएससी एंड आरआरबी एक्सप्रेस पे। तो आज की ये जो क्लास है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, जिस पे अपन डिस्कस करेंगे डिजिटल सम कंसेप्ट के बारे में, जिसे डीएस कंसेप्ट या डिजिटल सम कंसेप्ट भी बोला जाता है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है जो कि आपके कैलकुलेशन को रिड्यूस करेगी और आपको फास्ट कैलकुलेशन करने सिखाएगी। ऐसा नहीं है कि ये हमेशा यूज़ होगा, बट हाँ, बहुत सारे 80-90% क्वेश्चन में अगर आपको वहाँ पे डिजिटल सम का कांसेप्ट आता है, तो आप उसको यूज़ करके अपनी कैलकुलेशन काफ़ी हद तक आप रिड्यूस कर सकते हो। ऑलराइट? तो इसी लेक्चर पे आप डिजिटल सम के बारे में सीखेंगे और पूरा लेक्चर ज़रूर देखिएगा, पूरा कंप्लीट लेक्चर देखिएगा। स्टार्टिंग में अपन थोड़ा-सा समझेंगे व्हाट इज़ डिजिटल सम, उसके बारे में समझेंगे। थोड़ा-सा स्टार्ट में कुछ ईज़ी-ईज़ी से क्वेश्चन्स लेंगे और एग्जाम्स में आए हुए आगे फिर अपन 5 से 6 क्वेश्चंस उस पे सॉल्व कर लेंगे, तो हमें एक ओवरव्यू मिल जाएगा डिजिटल सम के बारे में। ठीक है, तो जिन बच्चों को नहीं आता, जिनको इसमें प्रॉब्लम है, वो इस लेक्चर को पूरा जरूर देखें, उन्हें बहुत कुछ इस लेक्चर से समझ में आएगा। ऑलराइट, चलेगा इस तो अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं आज का डिजिटल सम। तो जैसा आपके सामने यहाँ पे अ, अ, दिख रहा है डिजिटल सम डीएस कॉन्सेप्ट। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वीडियो है, आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन है और अपन इसमें अब देखेंगे कुछ कॉन्सेप्ट्स के बारे में। ठीक है, तो पहली बात की व्हाट इज डिजिटल सम, डिजिटल सम होता क्या है। तो मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल लेकर के समझाता हूँ कि डिजिटल सम होता क्या है। ठीक है, कि जैसे अगर मैं एक नंबर लेता हूँ 2684, एक मैंने रैंडम नंबर ले लिया। ठीक है, 2684, और अगर मैंने कहा कि इसको आप 9 से डिवाइड करो, क्या करो आप इसको 9 से इस नंबर को डिवाइड करो। मैंने कहा ओके, अगर आपने 9 से डिवाइड किया, 9 टू जा 18, कितना रिमाइंडर बचा 8, 9 9 जा 81, कितना रिमाइंडर बचा 7 एंड 4, 9 8 जा 72, तो कितना रिमाइंडर फाइनल बचा 2। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो 2 है ये 2684 का डिजिटल सम है। ठीक है, कि जब कोई नंबर है ना, जब भी कोई नंबर को अगर आप उसको 9 से क्या करते हो, डिवाइड करते हो, क्या करते हो, उस नंबर को 9 से आप डिवाइड करते हो, तो जो आपका रिमाइंडर बचता है, जो आपका रिमाइंडर बचता है उसी को क्या बोला जाता है, डिजिटल सम। उस नंबर का डिजिटल सम क्या बोला जाता है, उस नंबर का उसे डिजिटल सम बोला जाता है। इतना सभी को क्लियर हुआ। अच्छा, जैसे कि फॉर एग्जांपल अब क्या होता है कि इतना पूरा ना करके हमने क्या देखा, हमने क्या देखा कि अगर हम इसको ऐड कर दें, क्या कर दें, 2 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 4 ऐड करें तो कितना आएगा 20, और अगर इसी जो नंबर्स थे आपके, इन सबका आपने सम किया, 20 आया, उसको 9 से डिवाइड किया, तो भी आपको रिमाइंडर क्या मिला, 2 मिला। क्या मिला आपको, रिमाइंडर 2, और ये क्या हो जाएगा, उस नंबर का डिजिटल सम हो जाएगा। ठीक है, तो अपन ने पूरा डिवाइड ना करके जस्ट नंबर्स को ऐड कर दिया। लेकिन ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों किया कि वो सारे नंबर्स को लेकर के अपन ने ऐड किया और ऐड करने पर जो रिमाइंडर बचा उसी को बोल दिया गया कि उस गिवन नंबर का क्या था, वो डिजिटल सम था। ठीक है, तो आप एक बात समझिए कि 2684 को मैं इस तरह से लिख सकता हूँ 1000 डी के फॉर्म में, फॉर एग्जांपल, या आप लिख लो किसको 100 सी के फॉर्म में लिख लो, और 10 बी प्लस ए। ये क्या मैंने लिखा, बात को समझिएगा कि यहाँ पे ये किस तरह से रहा होगा। अगर आप इस तरह से देखो तो ये क्या रहा होगा, यहाँ पे 2000 रहा होगा। ठीक है, जो कि किसको लिख सकते हो आप, 1000 मल्टीप्लाइड बाई 2। और क्या रहा होगा यहाँ पे, अगर सिक्स प्लेस की थर्ड यूनिट डिजिट देखो, सिक्स प्लेस पे, तो ये कितना है, 600 है। 600 मतलब कितना है, ये 100 मल्टीप्लाइड बाई 6 है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो डी की वैल्यू कितनी आ रही है, 2 आ रही है। यहाँ से आपकी सी की वैल्यू कितनी आ रही है, 6 आ रही है। और आगे देखो तो क्या आएगा, 80, और आगे आएगा तो क्या आएगा, 4 आएगा। तो 80 क्या है, 80 बेसिकली अगर 10 बी से कंपेयर करो तो यहाँ से बी की वैल्यू कितनी मिलेगी, बी की वैल्यू 8 मिलेगी, और ए की वैल्यू कितनी मिल जाएगी आपको, 4 मिल जाएगी। ठीक है, तो आप 2684 को इस फॉर्म में आप क्या कर सकते हो, ब्रेक कर सकते हो। ठीक है, आप इस फॉर्म में इसको ब्रेक कर सकते हो बहुत आसानी से। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे फोर्थ प्लेस पे क्या है, 2000 है, फिर क्या है 600 है, फिर क्या है 80 है, और फिर क्या है 4। जब टोटल ऐड करोगे तो 2684 यही आता है ना। ठीक है, तो अपन इसको इस तरह से लिख सकते हैं। सभी को समझ में आया इतनी बात। अच्छा, नेक्स्ट, अभी हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि 999 डी प्लस 99 सी प्लस 9 बी, और अपन यहाँ पे अलग से a प्लस बी प्लस सी प्लस डी कर सकते हैं। ठीक है,
अब मैं कहूँ कि अगर आप इसको पूरा 9 से डिवाइड करो तो ये तो कंप्लीटली डिविजिबल होगा। यहाँ से रिमाइंडर क्या बचेगा? 0 बचेगा। यहाँ से आने वाला रिमाइंडर 0 बचेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हर जगह पे 9 है और वो 9 ईज़िली डिवाइड हो जाएगा। तो बचा क्या? a प्लस b प्लस c प्लस d, और इसको आप 9 से डिवाइड करोगे तो जो आपका रिमाइंडर बचेगा उसी को आप क्या बोलते हो? डिजिटल सम। ठीक है? तो समझ में आया कि बेसिकली ये जो नंबर होता है इसको हम डायरेक्ट क्यों सम कर देते हैं। इस नंबर को हम डायरेक्ट सम क्यों कर देते हैं। सो एनी नंबर इज डिवाइडेड बाय 9, द रिमाइंडर इज द डिजिटल सम। सिंपल सी एक लाइन में मैं कह दूं कि अगर कोई नंबर को डिवाइड करो 9 से तो जो रिमाइंडर बचता है वही क्या होता है? डिजिटल सम होता है। सभी को इतनी बात समझ में आई? अच्छा चलिए मैं कुछ नंबर लिखता हूं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। तो 1 को अगर 9 से डिविजिबल करो, डिवाइड करो तो कितना रिमाइंडर बचेगा? 1, जो कि डिजिटल सम हो जाएगा 1 का। 2 का डिजिटल सम 2, 3 को 9 से डिवाइड करोगे 3 आएगा, 4 का 4 आएगा, 5 का 5 आएगा। तो इन सारे नंबर को 9 से डिवाइड करोगे तो डिजिटल सम क्या आएगा? सेम ही आएगा, सेम नंबर ही डिजिटल सम आएगा। 9 9 से पूरा डिवाइड हो जाएगा तो इसको डिजिटल सम में क्या लिखते हैं? 0 या 9। आप 0 भी मान सकते हो या उसको 9 भी मान सकते हो। ठीक है? तो ये तो एक सिंपल सी चीज हो गई। अच्छा, अब अगर हम एक रूल देखें एडिशन पे, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दोनों कंडीशन देखेंगे कि डिजिटल सम किस तरह वर्क करता है। अगर 9 में मैं 1 ऐड कर दूं, अगर 9 में मैं 1 ऐड कर दूं, कितना आया? 10। 10 आया मतलब कि आप सारी डिजिट को सम कर दो, 1 प्लस 0 और कितना आ गया? 1 आया। डिजिटल सम कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। मैंने कहा ना सारी डिजिट को आपको प्लस करते जाना है। ठीक है? अब आप क्या करो, सारी डिजिट को प्लस कर दो। जैसे आपने पीछे क्या किया था? पीछे आपने 2 6 8 4 एक नंबर को क्या किया था? सम किया था सारी डिजिट का, 20 आया था। अब इन 20 को भी आपस में अगर आप सम कर दो तो जो सिंगल डिजिट बचती है ना, जो सिंगल डिजिट बचती है वही आपका रिमाइंडर होती है, वही आपका रिमाइंडर होती है और वही आपकी क्या होती है? डिजिटल सम होती है। वही रिमाइंडर, सिंगल डिजिट, वही डिजिटल सम होता है। तो अपन 9 1 में 9 ऐड किया तो क्या आया? 10 और 1 प्लस 0 1 आ गया आपका डिजिटल सम। 9 में 2 ऐड किया, कितना आया? 11। 11 को फर्दर 1 और 1 को ऐड कर दिया, कितना आया? 2। तो क्या आ गया आपका? डिजिटल सम 2 आ गया। 9 प्लस 3 किया तो कितना आया? 12। 12 में 1 प्लस 2 किया, कितना आया? डिजिटल सम आपका 3 आया। ठीक है? तो मैंने आपको बताया 3 को 9 से डिवाइड करोगे 3 ही आएगा, तो यहाँ पे भी सारे डिजिटल सम क्या हो जाएंगे? 1 2 और 3 ही आपका डिजिटल सम हो जाएगा। तो बस मेरा कहने का ये मतलब है, बस मेरा कहने का ये मतलब है कि अगर कोई नंबर पे 9 से ऐड किया जाए, अगर कोई नंबर को में 9 ऐड किया जाए तो डिजिटल सम में कोई चेंज नहीं आता है। ठीक है? डिजिटल सम में कोई चेंज नहीं आता। जैसे 9 प्लस 4, तो इसका डिजिटल सम कितना था? 4 था। 4 में आपने 9 ऐड किया तो कितना हुआ? 13। 13 को फर्दर ऐड किया तो 4 आ गया। मतलब कि 9 ऐड करने पर डिजिटल सम में कोई चेंज नहीं आया। ठीक है? तो एडिशन में यही याद रखेंगे कि किसी भी नंबर पे अगर आप 9 से ऐड करते हो तो उसके डिजिटल सम में कोई चेंज नहीं आता है। ये आपका एडिशन रूल हो गया। ठीक है? अच्छा, नेक्स्ट अपन देखते हैं थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन रूल के बारे में। ठीक है? फिर इसके बाद आगे अपन क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे मल्टीप्लिकेशन के रूल के बारे में। जैसे कि अगर कोई नंबर है, जैसे 7 दिया हुआ है, अगर आप इसको 9 से मल्टीप्लाई करते हो तो कितना आएगा गाइस? 63 आएगा। और 6 और 3 को फर्दर ऐड करोगे तो कितना आएगा? मल्टीप्लाई ऐड करोगे तो 9 आएगा। अगर 9 को 6 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा? 54 आएगा। और 5 और 4 कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। अगर आप 9 को 12 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा? 108 आएगा। और 8 0 और 1 को ऐड करोगे तो क्या आएगा? 9 आएगा। तो आपको यहाँ पे क्या मिल रहा है? सभी का डिजिटल सम कितना मिल रहा है गाइस? आपको 9 के इक्वल मिल रहा है। तो बस मैं यही कहना चाह रहा था कि अगर कोई भी नंबर एनी नंबर, अगर उसको आप क्या करते हो, अगर आप उसको 9 से मल्टीप्लाई करते हो, अगर उसको आप 9 से मल्टीप्लाई करते हो तो जो डिजिटल सम होता है, जो आपका डिजिटल सम होता है वो 9 के इक्वल हो जाता है। क्या हो जाता है वो? 9 के इक्वल या 0 के इक्वल। ठीक है? 9 और 0 एक ही चीज है डिजिटल सम में। ठीक है? तो 9 के इक्वल हो जाता है या 0 के इक्वल हो जाता है। ये आपका मल्टीप्लिकेशन रूल होता है। ठीक है? अच्छा, अब एक आपको सिंपल सी चीज़ और बताता हूँ कि आपको क्या करना होता है। जैसे कि क्वेश्चंस में क्या होता है, हमेशा एलएचएस इक्वल टू आरएचएस आपको देखना होता है। ठीक है? डिजिटल सम अप्लाई करने में एलएचएस इक्वल्स टू आरएचएस आपको देखना होता है। मतलब कि अगर आरएचएस का डिजिटल सम सेम है तो इसका भी डिजिटल सम आरएचएस के डिजिटल सम के इक्वल ही होना चाहिए, एलएचएस का डिजिटल सम। फॉर एग्जांपल जैसे अगर मैं लिखूं 78 इंटू 13, 78 इंटू 13 कितना होता है आपका? 1014।
ठीक है, तो मैं कहूँ कि जो आपका राइट हैंड साइड है वो लेफ्ट हैंड साइड के डिजिटल सम के बराबर होना चाहिए। अगर ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं तो इनका डिजिटल सम भी बराबर होना चाहिए। आप यहाँ से सभी को ऐड कर दो, 4 1 5 1 6, कितना आया यहाँ से 6 आया। आप यहाँ पे देख लो 8 7 15, 15 के बाद 5 1 6 आया और मल्टीप्लाई में क्या है 4 है। तो 6 4 जा, यहाँ से आप 4 मल्टीप्लाई कर दो, कितना आया ये 24, और 24 को फर्दर ऐड कर दो, कितना आएगा 2 + 4 6 आया। तो आप देखो दोनों ही तरफ का डिजिटल सम कितना आ रहा है 6 आ रहा है, मतलब ये मैंने करेक्ट लिखा है 78 × 13 = 1014। ठीक है, तो अपन इस कंसेप्ट का आगे क्वेश्चंस में अप्लाई करने वाले हैं कि डिजिटल सम दोनों तरफ का, अगर कुछ ऐसा दिया है कि LHS = RHS तो दोनों का डिजिटल सम भी क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, अच्छा, इतना अपन ने सारी चीजें समझ ली। एक लास्ट चीज समझ लेते हैं कि अगर कोई नंबर डिवीजन में रहेगा, तो ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट्स का कि अगर कोई नंबर डिवीजन में रहा तब क्या करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखूं कि x मल्टीप्लाइड बाई 8 = 234, तो आपको यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है, तो आप क्या करोगे 234/8 करोगे। ठीक है, फिर फर्दर आपको ऑप्शन दिए रहेंगे, फर्दर आपको क्या दिए रहेंगे, आपको वहां पे ऑप्शन दिए रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ से क्या आएगा 8 दूनी 16 और 8 सत्ते 56, यहाँ से आपका पॉइंट में आंसर आ रहा है, तो कुछ ऑप्शन आपको पॉइंट पे दिए रहेंगे। लेकिन आपको सॉल्व कैसे करना है इसको डिजिटल सम से, अगर आप इसको निकालना है कि x का डिजिटल सम कितना होगा, तो इसको आपको सॉल्व कैसे करना है, तो हमेशा ध्यान रखना होता है कि जो डिनोमिनेटर में होता है, जो आपका वैल्यू जो डिनोमिनेटर में होती है, इसे हमें क्या बनाना होता है 1 बनाना होता है। इसका डिजिटल सम डिनोमिनेटर का क्या बनाना होता है 1, इसका डिजिटल सम हमें बनाना होता है। तो आपको डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर ऊपर नीचे ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि वो मल्टीप्लाई करने के बाद उन नंबर का सम, वो मल्टीप्लाई करने के बाद नीचे के नंबर का सम क्या हो जाए 1 के बराबर हो जाए। ठीक है, तो ऊपर क्या हो गया 234 मल्टीप्लाइड बाई 8, 8 में ऊपर और नीचे 8 8 से मल्टीप्लाई किए तो नीचे क्या है 64, और फिर क्या हो जाएगा ये 6 + 4 10 और 1 + 0 1 हो गया। तो डिनोमिनेटर का डिजिटल सम क्या हो गया आपका 1 के इक्वल आ गया। सिंपल सी चीज है, तो हमेशा यही ध्यान देना है कि जब भी कभी डिजिटल सम कंसेप्ट में डिनोमिनेटर में कोई वैल्यू आए तो उसमें ऐसा मल्टीप्लाई करना है, ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि नीचे का डिजिटल सम आपका डिनोमिनेटर का 1 के इक्वल हो जाए। अब अगर आप ऊपर कर लो 4 3 7 2 9, ये 9 हुआ और 8। अब मैंने बोला कि 9 से अगर कोई नंबर मल्टीप्लाई है तो डिजिटल सम कितना आता है 9 ही आता है। ठीक है, तो इतना पूरा यहाँ पे जो x आया, x का डिजिटल सम कितना आया गाइस 9 के बराबर आया। तो जो आपको फर्स्ट सेकंड या थर्ड ऑप्शन दिया रहेगा उनमें आप देख लो कि किसका डिजिटल सम आपका किसके बराबर है 9 के। ठीक है, सभी डिजिट्स का सम करते जाओ जब तक कि आपको एक सिंगल डिजिट नहीं मिल जाती, जब तक कि आपको एक सिंगल डिजिट नहीं मिल जाती, और वही सिंगल डिजिट किसके इक्वल होगी 9 के इक्वल होगी, और वही आपका x का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सभी को समझ में आया इतना डिवीजन का रूल किस तरह से होता है। अच्छा, इसके अलावा मैं आपको एक सिंपल सी और चीज बताता हूं कि डिवीजन में आपको याद क्या रखना है। मैं एक अगर यहाँ पे छोटी सी टेबल बनाऊं, ठीक है, एक टेबल बनाऊं, आप इसको नोट कर लेना डिविजिबिलिटी रूल का कि क्या-क्या से क्या डिविजिबल होता है। जैसे कि अगर 1 से तो 1 तो 1 ही रहेगा, अगर ऊपर-नीचे क्या रहे 2 रहे, ठीक है? ऊपर-नीचे ऊपर 2 रहे या 5 रहे, तो 2 को 5 से मल्टीप्लाई करना है और 5 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, क्या बनेगा 10 बनेगा, ठीक है? या तो अगर 4 दिया रहे या 7 दिया रहे, तो 4 को 7 से मल्टीप्लाई करना और 7 को 4 से मल्टीप्लाई करना, क्या आएगा 28, 28 से फिर क्या आ जाएगा आपका 1 ही आ जाएगा, यहाँ से भी क्या आएगा डिजिटल सम 1 आएगा। तो ये सारी चीजें जब डिनोमिनेटर में दी रहेंगी तब आपको करना है। तो ये सिंपल सी चीज हो गई। 8 में अगर दिया रहे डिनोमिनेटर से तो 8 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा 64, फिर क्या आ जाएगा फर्दर 1 आ जाएगा। अब बचे 3 नंबर 3 6 और 9, ये एक स्पेशल कंडीशन होते हैं। ठीक है, 3 6 और 9 एक स्पेशल कंडीशन आपके वहां पे क्रिएट होती है। ठीक है, तो इनको दो तरह से सॉल्व किया जाता है, इनको दो तरह से सॉल्व किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल इस तरह की कंडीशन बनी x इंटू सिक्स इक्वल टू 6, तो यहाँ से x क्या आया 6/6 आया। ठीक है, तो इन कंडीशन पे आप ऐसा कोई नंबर से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते 6 3 या 9 से कि जो नीचे क्या बना दे 1 बना दे। ठीक है, तो आपको क्या करना होता है कि इसको फर्दर आप 6 इक्वल टू 6x लिखो। तो आप यहाँ पे एक चीज देख पा रहे हो, एक चीज देख पा रहे हो कि जो आपका आंसर है, जो आपका ऑप्शन में x की वैल्यू है, जो आपका वहां पे आंसर है, अगर उस आंसर को आप 6 से मल्टीप्लाई करो, अगर उस आंसर को आप 6 से मल्टीप्लाई करो, तो जो डिजिटल सम मिलेगा, जो हमें डिजिटल सम मिलेगा वो किसके इक्वल होगा 6 के इक्वल होगा।
जो आपका आंसर है x, अगर उस आंसर को आप 6 से मल्टीप्लाई करो। आगे अपन एक क्वेश्चन भी देखेंगे इस एक्सेप्शन के ऊपर, ठीक है, कि अगर कोई नंबर है x, उसका अगर मान लो 6 से मल्टीप्लाई कर दो, तो जो इक्वल टू में मिल रहा है 6, वही क्या हो जाएगा, उसका डिजिटल सम हो जाएगा टोटल, ठीक है। तो अगर ऑप्शन आपसे इस तरह की कंडीशन बनती है, तो आंसर में आप क्या कर लो, जो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है, जैसे यहाँ पे क्या बन रहा है, x इंटू सिक्स इक्वल टू 6, तो आंसर में x की वैल्यू दी है, तो सारे ए बी सी डी में से आप क्या करो, 6 का मल्टीप्लाई करके हर जगह पे डिजिटल सम निकाल लो, और वो डिजिटल सम आपका 6 के इक्वल होगा, ठीक है। अच्छा, ये हो गई पहली कंडीशन सॉल्व करने की। दूसरी कंडीशन ये होती है कि अगर डिनोमिनेटर में 3 हो, ऊपर कोई वैल्यू 3 हो, तो आप डिवाइड कर दो, ठीक है। इससे कर दो डिवाइड बाई 3 और 9, ठीक है, 3 या 9 से। 3 6 और 9, 3 6 और 9 अगर डिनोमिनेटर में रहे, तो आप उसको 3 या 9 से डिवाइड कर भी सकते हैं, ऊपर नीचे, ठीक है। जैसे ऊपर 108 है, नीचे 3 है, तो आप दोनों जगह 3 से डिवाइड कर दो, यहाँ भी 3 से, यहाँ भी 3 से, तो ये कितना जाएगा, 3 त्रिका 9 और 3 छंग 18, कितना आ गया डिजिटल सम, टोटल 6 आ गया, और डिनोमिनेटर में भी आपका क्या बन गया, 1 बन गया, ठीक है। तो आपको 3 से या 9 से डिवाइड करना है, ठीक है। तो ये दो कंडीशन होती है, एक डिवाइड करने की और एक इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करने की। दोनों ही तरह आप वहां पे यूज कर सकते हैं और आपको आंसर आपका मिल जाएगा, ठीक है। तो ये एक्सेप्शन था, हालांकि इतना कभी आता नहीं, 3 6 9 बहुत हार्डली कभी होता है कि वो वहां पे मिल जाता है हमें डिनोमिनेटर में। ऑलमोस्ट यही शुरू के चार, 1 2 5 4 7 8, 1 2 5 4 7 4 7 8, यही आपके 6 7 नंबर वहां पे एक्स्ट्रा पे रहते हैं, ठीक है। तो ये आपका डिवीजन का रूल हो गया डिजिटल सम का। तो ऑलमोस्ट इतने ही कंसेप्ट होते हैं डिजिटल सम में। अब इन्हीं सारी चीजों का यूज करके अपन हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इन्हीं सारी चीजों का यूज करके हम क्वेश्चन अपने सॉल्व करेंगे, ठीक है। जैसे पहला क्वेश्चन है आपके सामने, और एक ये लंबा चौड़ा सा सम दिया हुआ है, एक ये लंबा चौड़ा सा सम दिया है, इसकी वैल्यू आपको बतानी है। तो आप इसको नॉर्मली भी ऐड कर सकते हो, लेकिन डिजिटल सम से करोगे तो कितना आएगा, 4 3 7 2 9 आ गया। ये कितना आ गया आपको, देखिए अब एक और चीज इंपॉर्टेंट है कि आपको क्या मैंने बताया था कि अगर 9 प्लस 1 करो तो डिजिटल सम कितना आता है, 1 आता है। 9 प्लस 2 करो तो डिजिटल सम कितना आता है, 2 आता है। तो आप दो नंबर्स का, जैसे 7 प्लस 2 मिलके 9 बना रहे हैं, तो उस 9 को आप क्या कर सकते हो, इग्नोर भी कर सकते हो, ठीक है। आपको क्योंकि पता है कि भाई एडिशन में जब हम ऐड कर रहे हैं, तो हम वहां पे कोई चेंज ही नहीं आ रहा डिजिटल सम में, तो हम उस 9 को इग्नोर कर सकते हैं। तो जैसे ये 7 और 2 मिलके क्या बना रहे हैं, 9, तो इनको इग्नोर कर दो। ये कितना है, 6 5 11, और 11 को फिर से फर्दर ऐड किया तो कितना आ गया, 2 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे भी आप देख लो कि 5 4 9 बना रहे हैं, और 3 3 6 3 9 बना रहे हैं, तो कितना आएगा डिजिटल सम, 9 आएगा। यहाँ पे आप देख लो 6 और 3 9 बना रहे हैं, और 5 5 10 2 12, और कितना आ गया, 3 आ गया। यहाँ पे आप देख लो कि यहाँ पे 5 3 8 और एक मिलके 9 बना रहे हैं, 9 हटा दो, 7 4 11, क्या हो गया, 2 आ गया। फर्दर आप ऐड कर दो, 3 2 5 2 7 आपका डिजिटल सम आएगा। 9 को हम क्या कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। क्या आएगा आपका डिजिटल सम, 3 2 5 2 7 आएगा। आप देख लो इसमें आ रहा है क्या, 6 4 10, और 10 के बाद 11, 2 हो गया, और 2 11, 6 4 10, 6 6 12, और कितना हो गया आपका, 22 1 23, 5 नहीं आ रहा है। इसके बाद आप इसको देख लो, 6 4 10, 1 11 11 7, आपका कितना हो गया, 18 8, 18 8 18 8 आपका 26 हो गया। तो यहाँ पे भी कितना आ रहा है, 8 आ रहा है डिजिटल सम, ये भी नहीं होगा। और ये आपका कितना हो जाएगा, 6 4 10 1 11 2 7 2 9, ये आपका हो सकता है, इसका डिजिटल सम 7 आ रहा है। ये कितना आ रहा है, 6 4 10 और 1 11 2, और 5 2 7 दूनी 14, ये 5 आ रहा, तो ये भी नहीं होगा। क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका फटाक से आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आपकी बस डिजिटल सम का कंसेप्ट यही इस तरह से सॉल्व करने में यूज आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन। अब अगर दिया है 867 का स्क्वायर, ठीक है, तो डिजिटल सम जो आएगा इस नंबर का, उसका स्क्वायर करने पर जो डिजिटल सम आएगा वही इनका डिजिटल सम होगा। जैसे कि ये क्या है आपका, 8 6 14, ठीक है, 8 6 14 7, कितना आया, 21, और 21 को फर्दर ऐड किया, कितना आया, 3 आया। 3 का क्या दिया हुआ है, स्क्वायर दिया हुआ है, तो डिजिटल सम किसके इक्वल होगा, जो आंसर में डिजिटल सम होगा उसका डिजिटल सम 9 आएगा। तो आप देख लो, ये तो 9 हो गया, 8 1 9 हो गया, और कितना बता, 7 5 12 6 18, इसका डिजिटल सम 9, ए ऑप्शन हो सकता है। 9 ये हो गया, और ये कितना हो गया आपका, 8 7 15, 15 1 16, तो 7 दूनी 14, 14 के बाद कितना हो, 5 5 10, ये नहीं हो सकता। 9 9 8 1 9 हटा दो, 7 4 11 2, ये भी नहीं हो सकता। और ये 9 9 हटा दो, 6 4 10 2 12, 3 हो गया, और 3 के बाद 7 3 10, ये भी नहीं हो सकता। तो ए ऑप्शन में आपका 9 डिजिटल सम आ रहा है, तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को आपको इस तरह से सॉल्व करना है। चलो नेक्स्ट देखते हैं थर्ड क्वेश्चन अपना।
थर्ड क्वेश्चन देखते हैं कि परसेंटेज के फॉर्म में अगर दिया हो तो परसेंटेज के फॉर्म में आपको ऐसा नहीं लिखना है कि 24/100 मल्टीप्लाइड बाई 2010 लिखना, क्योंकि इसका डिजिटल सम 1 ही होता है। तो आप परसेंटेज या ऑफ को इग्नोर कर सकते हो, आप परसेंटेज या ऑफ को इग्नोर कर सकते हो। तो जैसे आप इसको डायरेक्ट 80 मल्टीप्लाइड बाई 370 लिख सकते हो और 24 मल्टीप्लाइड बाई 200 लिख सकते हो, माइनस एक्स एंड 118। ठीक है, तो आपको यहाँ पे देखना है कि इसका LHS इक्वल टू RHS वाला कंसेप्ट आएगा। यहाँ पे डिजिटल सम कितना है, 1 है। यहाँ पे 8 एक 9 इग्नोर कर दो और एक 10, 1 आया डिजिटल सम, माइनस एक्स। यहाँ पे कितना आया आपका, 3 आया। ये कितना आ गया, 4 2 6 आया। ये कितना आया, 10, 10 मतलब 1 और 8 8 16 मतलब 7। तो टोटल यहाँ पे क्या आया, 7। ये कितना हुआ, 9। और 9 प्लस 7, 7 माइनस एक्स बराबर 1। इतना आपका आ गया फटाक से, इतना आपकी कैलकुलेशन फास्ट थी। मतलब x का डिजिटल सम कितना होना चाहिए, x का डिजिटल सम 6 होना चाहिए, तभी तो 7 माइनस 6 इक्वल टू 1 होगा। ठीक है, 1 इक्वल टू 1 होगा। तो जो डिजिटल सम अब x का होगा वो 6 के बराबर होगा। आप देख लो किसका डिजिटल सम 6 के बराबर है, ये भी नहीं है। 7 6 13, ये भी नहीं है। 8 2 10 6 16, 7 के बराबर ये भी नहीं है। 8 2 10 5 15, 15 और फिर क्या हो जाएगा, 6। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका पूरा कितना आ गया, अगर ये आपको सॉल्व करवा रहा हूं इसलिए यहाँ पे फिर भी थोड़ा सा टाइम लग रहा है। ठीक है, अगर आप इसको सॉल्व, आपसे ये कंसेप्ट आता है तो आप फटाफट इसको बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, 8 दूनी 16, 7 7 3 10, 7 लिख दिया यहाँ पे, 4 2 6 और 6, और यहाँ पे क्या लिख दिया, 18 9, 9 और 7 टोटल लिख दिया, माइनस एक्स लिख दिया। ठीक है, माइनस एक्स और 8 एक 9, यहाँ से 1 आ गया। अब देख लो एक्स में 6 किस में आ रहा है, तो 8 एक 9 3 हो गया। 6 5 11 2 13 नहीं आ रहा है ये, और 8 2 10 6 16 ये भी नहीं आ रहा है। ये डायरेक्ट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो विद इन 10 सेकंड इस तरह के क्वेश्चन आप फटाफट सॉल्व कर सकते हो अगर आपका डिजिटल सम में प्रैक्टिस अच्छी हो गई है। ठीक है, तो डिजिटल सम की प्रैक्टिस करनी भी जरूरी है, तभी फटाफट आपकी हाथ इस क्वेश्चन में चलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन क्या है कि 113 मल्टीप्लाइड बाय 114 माइनस 1127 डिवाइडेड बाय 23। अब देखो यहाँ पे डिविजिबिलिटी का भी रूल आ गया। ठीक है, तो अपन इस तरह के क्वेश्चंस को भी देख लेंगे। तो यहाँ पे डिजिटल सम कितना है, 3 1 4 1 5 और 4 1 5 1 6, 4 1 5 1 6 और 3 1 4 1 5। तो 6 पंचे 30, टोटल कितना आ गया, 3 आ गया। यहाँ पे 7 2 9, कोई बात नहीं, 2 और बटे कितना आ गया, 3 2 5 आया, 2 बटे 5 आया। ठीक है, यहाँ पे कितना आया, x माइनस 1 आया। अब यहाँ पे अगर आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो, अगर आप यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना बनेगा, 3 माइनस 4 बाई 10। ठीक है, और यहाँ पे क्या बनेगा, x। तो आप यहाँ पे सिंपली इसको निकाल सकते हो, 3 माइनस 4 इक्वल टू x माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ पे आपका डिजिटल सम x का कितना आना चाहिए, यहाँ पे आपका डिजिटल सम x का कितना आना चाहिए, 0 के बराबर आना चाहिए। x का डिजिटल सम यहाँ पे कितना आना चाहिए गाइस, 0 के बराबर आना चाहिए और 9 के बराबर आना चाहिए। देख लीजिए किसका आ रहा है यहाँ पे, 7 2 9, 4 3 7 1 8 और 8 1 9, 3 2 5 2 7। यहाँ पे 9 आ गया, 3 3 6 2 8 1 9, सी ऑप्शन आपका हो सकता है। 6 4 10 और 4 2 6 1 7, 17, 17 और कितना आ गया, 8 आ गया। तो क्या आपका आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन का डिजिटल सम कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। सी ऑप्शन का आपका डिजिटल सम यहाँ पे कितना आ रहा है गाइस, 9 आ रहा है। ठीक है, तो सभी को इतना चीज समझ में आई, सभी को इतनी चीज बढ़िया से समझ में आ गई। ठीक है, ओके, यहाँ पे एक बार और आप चेक कर लो, 7 2 9 और 9 1 10 1 11, 2 आया आपका ऊपर और नीचे क्या आया, 5 आया। ठीक है, तो यहाँ पे x की वैल्यू आपकी कितनी होनी चाहिए, अगर 9 होती तो बात बराबर है, क्योंकि यहाँ पे ये कितना आएगा, -1। -1 का मतलब क्या होता है, 8 होता है। -1 का क्या मतलब होता है आपका, 8 होता है। तो x का डिजिटल सम कितना, 0 या 9 होना चाहिए। x का डिजिटल सम कितना होना चाहिए, 0 या 9 होना चाहिए। तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर मिल जाएगा। क्या मिलेगा हमारा, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे मिल जाएगा। सभी को क्लियर हुआ, ओके। चलो नेक्स्ट मूव करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे। अपने फिफ्थ क्वेश्चन पे कि 17.3 का होल स्क्वायर। तो आपको सबको पता है कि पॉइंट का ध्यान नहीं देना है, डायरेक्ट ऐड कर दो। 7 3 10 और 1 11 2, 7 3 10 और 1 11 कितना हुआ, 2 और 2 दूनी 4 आ गया यहाँ से डिजिटल सम। यहाँ पे आपको परसेंटेज और ऑफ इग्नोर करना है, तो इसको कैसे करेगा, यहाँ पे आपका डिजिटल सम 11 और यहाँ से 2 आया और ये कितना आया, 8 1 9 हो गया, 4 2 6, 6 दूनी 12 3 हो गया। यहाँ पे आपको x निकालना है और प्लस 4 2 6 और ये कितना हो गया आपका, 6 4 10 और 16, 16 मतलब 7 और 7, तो 7 6 जा 42। तो यहाँ पे कितना आएगा आपका, फिर से 6 आ जाएगा और ये कितना आएगा, 7। तो यहाँ पे x का डिजिटल सम कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो देख लो 1 किस में आ रहा है, आप 1 किस में आ रहा है ये चीज देख लो। तो 6 1 7 7 6 13
है ना, और 13 8 कितना होता है 21, 21 7 कितना हो गया आपका 28, 28 मतलब इसका डिजिटल सम 1 आ रहा है। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो सकता है, लेकिन बाकियों को भी देखना पड़ेगा, ठीक है। अगर बाकियों को देख लिया और बाकियों का भी डिजिटल सम 1 आ रहा है ना, तब आपको इसको पूरा सॉल्व करके देखना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आप एक ऑप्शन मिल जाए और उसका डिजिटल सम मैच कर जाए तो आप उसको टिक करके आगे बढ़ जाना। कभी कभी ऐसा होगा कि आपको बाकी सारे ऑप्शन चेक करने होते हैं, तो अगर कभी दो डिजिटल सम मैच कर जाए तो उस कंडीशन में ठीक है, उस कंडीशन में क्या करना पड़ेगा गाइस आपको, वहां पे सम करके देखना पड़ेगा। उस कंडीशन में आपको वहां पे सम कर वो पूरा इसको सॉल्व करके देखना पड़ेगा। ऑलराइट, चलिए तो इसको अगर आप सॉल्व करो तो कितना आएगा यहाँ से आपका कि 8 6 14, 14 और 5 हो गया, 7 5 12, 12 मतलब 3 हो गया, 3 1 4 और 4 9, ये इसका डिस्टेंस सम कितना आ रहा है 9, बी ऑप्शन नहीं हो सकता। और ये 6 6 12 2 14, 5 7 5 12 3 और 8 3 11, इसका डिजिटल सम दोबारा नहीं होगा। ये कितना हो जाएगा 6 3 9 इग्नोर कर दो, 8 7 15 15 6 21 और ये 3, ये भी नहीं हो सकता। तो ए ऑप्शन बस में 1 आ रहा था डिजिटल सम, तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप फास्ट बहुत तरीके से कर सकते हो, फास्टली एकदम इस तरह के आप तरीके को सॉरी इस तरह के क्वेश्चंस को आप वहाँ पे सॉल्व कर सकते हो। सभी को क्लियर हुआ ये? तो आपका सारा डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, प्लस माइनस में 9 का क्या रोल होता है, किस तरह से डिवाइड करना है, किस तरह से सम करना है, वो सारी चीजें आप इस तरह से सीख पाओगे और इस तरह से फिर इजीली आप कैलकुलेशन अपनी इंप्रूव कर सकते हो, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड, कि जो एग्जाम्स में आए हुए हैं और उनको अपन डिजिटल सम से कैसे फटाफट कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे सिक्स क्वेश्चन है, सिक्स क्वेश्चन में अपन देखेंगे कि a dealer is selling an article at a discount of 5% on the marked price. If the marked price is 12% above the cost price and the article was sold for rupees 532, then the cost price is सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है कि एक डीलर है जो अपना क्या कर रहा है, आर्टिकल को 5% डिस्काउंट मार्क प्राइस पे सेल कर रहा है, मार्क प्राइस पे 5% डिस्काउंट पे सेल कर रहा है। इफ द मार्क प्राइस इज 12% above the cost price, if the mark price is 12% above the cost price and the article was sold for rupees 532, then the cost price is। तो सिंपल सा लिख सकते हैं, मार्क प्राइस का कितना 95% बोल रहा है, किसके इक्वल है, सेलिंग प्राइस के इक्वल है, जो कितनी दी हुई है क्वेश्चन में 532 दी हुई है। तो यहाँ से आप मार्क प्राइस का डिजिटल सम निकाल सकते हो। मार्क प्राइस का डिजिटल सम कैसे निकाल सकते हो, या तो अभी आप इसको सिर्फ इतना ही लिखा रहने दो 532/95। फिर क्या बोल रहा है कि इफ द मार्क प्राइस इज 112% अबव द कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस को 112% अबव मतलब कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाइड बाई 112%। इक्वल्स टू किसके बराबर बोल रहा है, इक्वल्स टू बोल रहा है मार्क प्राइस के बराबर। तो मार्क प्राइस आपने अभी अभी निकाला 532/95। तो यहाँ से आपको क्या बताना है, कॉस्ट प्राइस बताना है। कॉस्ट प्राइस का आप डिजिटल सम निकाल लो यहाँ से। तो यहाँ से कितना आएगा 2 1 3 1 4 आएगा, यहाँ से कितना आएगा 5 3 8 और 2 10, ऊपर कितना आ जाएगा 1 आएगा, नीचे क्या आएगा 9 5 14 और 14 का ए 1 और 4 कितना आएगा 5 आएगा। मैंने बोला आपको नीचे 5 मिले तो 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो कितना बनेगा ये आपका 2/1 बनेगा। तो यहाँ से डिजिटल सम कितना हुआ, यहाँ पे 2 हुआ और यहाँ पे सीपी मल्टीप्लाइड बाई 4 है। तो फर्दर आप देखोगे यहाँ पे कितना हो गया, सीपी बराबर 1/2 आया। सीपी बराबर 1/2 आया, 2 में 5 मल्टीप्लाई करते हैं तो डिजिटल सम कितना आ गया, सीपी का 5 आ गया। डिजिटल सम सीपी का कितना आया 5 आ गया। आप देख लो ए ऑप्शन बस में 5 डिजिटल सम है, तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ना ही इसमें है और ना ही इसमें है, ए ऑप्शन बस में 5 डिजिटल सम आ रहा है। सिंपल सा क्वेश्चन था। तो आप देख पा रहे हो कि डिजिटल सम कितना ज्यादा यूजफुल है, कितना इजीली आप इसको अप्लाई कर पाते हो क्वेश्चन में, अगर आपका वहां पे दिमाग चल गया तो। एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि अप्रोक्सीमेशन में डिजिटल सम का यूज नहीं होता। अगर कभी भी एग्जाम में पूछ लिया कि फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ, फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ, या फाइंड द वैल्यू अप टू 1 डेसिमल डिजिट, फाइंड द वैल्यू अप टू 1 डेसिमल प्लेस, तो इन सारे क्वेश्चंस में जहां भी अप्रोक्सीमेशन की बात करें वहां पे डिजिटल सम का यूज मत करना, क्योंकि अप्रोक्सीमेशन में डिजिटल सम का कंसेप्ट नहीं अप्लाई होता है, वहां पे ये कंसेप्ट फेल हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज का याद रखना बिल्कुल बहुत ही बढ़िया से। और जब कभी दो ऑप्शन का सेम डिजिटल सम मैच कर जाए, डीएस आपका सेम हो जाए, तब आपको उस क्वेश्चन को नॉर्मल मेथड से ही सॉल्व करके आंसर लाना पड़ेगा। हमेशा ऐसा नहीं होगा कि चार के चारों जो आपके ऑप्शन हैं तो उनमें ऐसा नहीं है कि कब हमेशा ही सबका डिजिटल सम अलग होगा, कई बार आपका डिजिटल सम मैच भी कर जाएगा, तो उस कंडीशन में आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। चलो नेक्स्ट मूव करते हैं सेवंथ क्वेश्चन पे। इजी सा क्वेश्चन है, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन रुपीज 11,280 for 1.5 year at 38% per annum interest, the interest being payable half yearly। सिंपल सी चीज है। तो मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट में पढ़ाया है, हाफ ईयरली की बात करें तो मतलब 1.5 ईयर्स, तो ये क्या हो जाता है ट्वाइस हो जाता है। हम 3 ईयर्स पे निकालते हैं, 3 साइकिल पे निकालते हैं,
और 38% रेट दिया हुआ है, तो हम कहें हाफ ईयरली कंडीशन पे हम रेट को क्या कर लेते हैं, हाफ कर लेते हैं, रेट को क्या कर लेते हैं, हाफ कर लेते हैं। अब कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है, कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होता है, प्रिंसिपल था, प्रिंसिपल पे आपने क्या किया, प्रिंसिपल पे आपने क्या लगाया, इंटरेस्ट लगाया, कितने बार, 3 बार, ठीक है। एक सेकेंड, प्रिंसिपल पे आपने इंटरेस्ट लगाया कितने बार गाइस, 3 बार, 119/100 माइनस आपने क्या कर दिया, आपका अपना प्रिंसिपल आपने माइनस कर दिया, क्या कर दिया आपने, प्रिंसिपल माइनस कर दिया 11280। यहाँ पे भी आप वही लिख सकते थे 11280, प्रिंसिपल दिया था। अब आप डिजिटल सम लगा दो, नीचे तो 1 है ही है, कोई दिक्कत ही नहीं है, 8 1 9, और यहाँ पे कितना आ गया, 3 आ गया, यहाँ पे 9 9 हर जगह इग्नोर कर दो, हर जगह से कितना आएगा, 2 2 2, और मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा आपका, वहां पे 8 आएगा, और 8 का मल्टीप्लाई करोगे और यहाँ से कितना आएगा, 8 1 9 इग्नोर कर दो, 2 1 3 आ गया, तो यहाँ से 8 3 24, 24 मतलब 2 और 4 प्लस कितना 6, और 6 माइनस 3 कितना आएगा, डिजिटल सम आपका 3 आना चाहिए कंपाउंड इंटरेस्ट का। तो देख लो किसका आ रहा है 3 डिजिटल सम, यहाँ से आप ये देख लो, 9 को इग्नोर कर सकते हो आप, ठीक है, यहाँ से 5 और 5 और 4 9 को इग्नोर कर सकते हो, यहाँ से आप 9 को इग्नोर कर सकते हो, और फिर किसको इग्नोर कर सकते हो, 5 3 8 2 10 10 3 13, और 13 8 21 21 7 कितना होता है आपका 28, तो इसका डिजिटल सम कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, ठीक है, तो ये भी नहीं हो सकता। इसको आप देख लो, 5 2 7 7 5 12 12 3 15, तो 15 कितना हो गया, 6 हो गया, 8 6 14 14 4 18 18 6 24 24 कितना हो गया, 4 4 2 6 7 6 13, ये भी नहीं होगा, 4 आ रहा है, ठीक है। इसको आप चेक कर लो कितना आ जाएगा, कि यहाँ से आप 8 9 को तो हटा ही सकते हो, 5 2 7 3 10 10 5 15 15 कितना हो गया, 6 8 6 14 5 2 7, ठीक है, और 7 3 21, ये आपका हो सकता है, सी ऑप्शन का डिजिटल सम 3 आ रहा है। यहाँ से आप देख लो 3 2 5 5 10, और फिर आपका ये हो गया 10 6 16 16 4 20, और 20 का 2 हो गया, और यहाँ से कितना हो गया 9, और 9 और ये कितना हो गया आपका 7 दूनी 14 5 आ रहा है, तो डी भी नहीं होगा, क्या होगा आपका सी ऑप्शन, यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आप फटाफट, ऑल्दो इतने बड़े ऑप्शन लिखे हुए नहीं आएंगे, ये तो ऐसा क्वेश्चन ही था कि जिसमें बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव, अगर इस तरह के क्वेश्चन को आप कैलकुलेशन करना बैठोगे ना तो जन्मों लग जाएगा। आप खुद सोचो कि 119 का मल्टीप्लीकेशन आ रहा है, आप इसको कैलकुलेट कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। तो अगर इस तरह का पॉइंट में 5 डिजिट भी दिया रहे पॉइंट में, तो भी आप उनको डिजिटल सम कंसेप्ट से बहुत इजीली कर सकते हो। तो जैसे विद इन सेकेंड ये क्वेश्चन मुश्किल से मुश्किल 30 सेकंड के अंदर हो जाएगा, अगर आपकी कैलकुलेशन फास्ट है, अगर आपकी एडिशन फास्ट है, आप डिजिटल सम फास्ट निकाल पाते हो मेरी तरह, तो ठीक है। तो ये कंसेप्ट सीखो और इसको अप्लाई करो, बहुत सारे क्वेश्चंस में बहुत बेनिफिशियल आपके लिए ये रहेगा। ऑलराइट, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो इसी तरह कुछ एक क्वेश्चन देखते हैं, एग्जाम में ही आया हुआ हमारे एसएससी सीजीएल के 8वां क्वेश्चन, क्या बोल रहा है, द अमाउंट रिसीव्ड एट 10% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट आफ्टर 4 इयर्स इज, ठीक है, अमाउंट दिया हुआ है, प्रिंसिपल पूछा है 10% 4 एनम 4 साल के लिए, ठीक है, 10% पर एनम, तो प्रिंसिपल पे अगर आप 10% पर एनम लगाओगे तो कितना आएगा, 1.1 का आपका मल्टीप्लीकेशन फैक्टर आएगा, और कितने साल के लिए, 4 साल के लिए। समझ में आई क्या किया, आप चाहे तो इस तरह से लिखो 110/100 110/100 110/100 110/100 4 बार, ठीक है, प्रिंसिपल पे, और फिर वो क्या आएगा आपका अमाउंट के इक्वल आएगा, सबको पता है सक्सेसिव लगता है, मैंने डायरेक्ट इस तरह लिख दिया इसको, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में। मल्टीप्लीकेशन फैक्टर क्या ही आ रहा है हर जगह से 1.1, और 4 बार है तो मतलब पावर 4, तो प्रिंसिपल इंटू मल्टीप्लाइंग फैक्टर 1.1 की पावर 4, और फिर इसके बाद वो किसके इक्वल हो गया, 13689 इसके इक्वल आपका ये हो गया। इसका डिजिटल सम निकाल लो, 9 तो हटा ही दो, 6 और 3 9 हटा दो, 8 और 1 9 हटा दो, तो यहाँ से क्या आएगा, 3 3 6 और 6 5 6 5 कितना आ गया, 11, 6 5 11 मतलब डिजिटल सम इधर का आया 2। यहाँ पे क्या आया, 1 और 1 2, 2 की पावर 4 कितनी होती है गाइस, 16 होती है, तो 16 और 1 और 6 को ऐड करेंगे कितना आएगा, 7, ठीक है। तो यहाँ से क्या आएगा, p इंटू 7 इक्वल टू टी, तो 2/7 आया, 7 में मैंने बोला 4 से मल्टीप्लाई करना होता है नीचे 1 बनाने के लिए, तो कितना आएगा 28, 28 में 8 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ऊपर कितना आएगा आपका 8 आएगा, ऊपर क्या आएगा आपका 8 आएगा, तो डिजिटल सम प्रिंसिपल का कितना होगा, 8 होगा। आप देख लो यहाँ पे 9 ए ऑप्शन हो सकता है, यहाँ से क्या 6 4 10 8 18, और ये 5 ये भी नहीं हो सकता है, ये हो सकता है क्या 9 5 2 7 नहीं हो सकता, 9 7 5 12 3 नहीं हो सकता, क्या आएगा ए ऑप्शन, बस में डिजिटल सम 8 आ रहा है, ए ऑप्शन में डिजिटल सम 8 आ रहा है, तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से वेरियस सारे क्वेश्चंस में, पूरे अरिथमेटिक पूरे एडवांस में, हर जगह पे पूरे अरिथमेटिक पूरे एडवांस में हर जगह पे आप डिजिटल सम कंसेप्ट यूज कर सकते हो, ठीक है। ऑलराइट, सभी को क्लियर हुआ 8th क्वेश्चन।
चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं अपने 9th क्वेश्चन पे। नेक्स्ट अपन देखते हैं अपना 9th क्वेश्चन, ठीक है? ये भी डिजिटल सम से कैसे सॉल्व होगा, ठीक है? अंकित बाइज, ये बेसिकली किसका है? आपका एवरेज का क्वेश्चन है, ठीक है? कि अंकित बाइज 14 साड़ीज एट एन एवरेज कॉस्ट ऑफ 835। अंकित बाइज 14 साड़ीज एट एन एवरेज कॉस्ट ऑफ 835 इफ ही बाइज 11 साड़ीज मोर एट एन एवरेज कॉस्ट ऑफ 645, ठीक है? 14 साड़ी अंकित खरीदता है 835 रुपए की एक साड़ी की दर से। अगर वो 11 और साड़ी खरीदता है कितने एवरेज कॉस्ट से? 645 से। व्हाट विल बी द एवरेज कॉस्ट ऑफ ऑल द साड़ीज ही बाइज टुगेदर, ठीक है? व्हाट विल बी द एवरेज कॉस्ट ऑफ ऑल द साड़ीज ही बाइज टुगेदर या ही बॉट टुगेदर। तो आप इसको कैसे करोगे कि 14 साड़ीज उसने ली 835 पे, 11 साड़ीज उसने ली 645 पे, टोटल कितना हो गई साड़ी? 40 साड़ी पहले थी, 11 और ली, 25 साड़ी हो गई। तो अगर आप 25 से डिवाइड कर दो तो आपको आपका एवरेज मिल जाएगा। यही आप करते हो, एवरेज का तरीका यही है। आप इसको डिजिटल सम से कर लो। भाई कितना आएगा यहाँ पे? ये आएगा 5 आएगा। ये कितना आएगा? 5 3 8 8 8 16। कितना आएगा आपका ये? 5 3 8 और 8 8 16 7 आएगा, और 7 मल्टीप्लाइड बाई 5, 7 5 जा 35, 35 मतलब 8। ये कितना आया आपका? 2 आया। ये कितना आया? 6 4 10 5 15, 6 आया, 6 दूनी 12, 12 और 3 आया। नीचे कितना आया? 7 आया। 8 3 11 बटे 7 मल्टीप्लाइड बाई 4 से कर दो। 4 से करोगे तो क्या आएगा? ऊपर डिजिटल सम 8 आएगा। आपका डिजिटल सम कितना आ जाएगा? 11 4 जा 44, और 44 फर्दर कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। नीचे कितना हो जाएगा? 28, जो कि 1 के बराबर हम बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई किए थे ऊपर नीचे, ठीक है? मल्टीप्लाइंग फैक्टर से। तो 8 आप देख लो किसका किसका डिजिटल सम है। 7 1 8 और 5 4 9, ए ऑप्शन हो सकता है आपका। 4 4 8, 8 और 6 14, 14 मतलब 4 1 5 और 7 5 12, 3 नहीं हो सकता। ये आपका 7 2 9 हो गया, और 5 4 9 हो गया 6, ये भी नहीं हो सकता, ठीक है? और 4 4 8 और 14, 14 8 कितना होता है? 22, 22 मतलब 4, 4 और 6 4 10, ये भी नहीं हो सकता। इसका भी डिजिटल सम 1 आ रहा है। तो ए ऑप्शन बस का डिजिटल सम किसके इक्वल आ रहा है? 8 के इक्वल आ रहा है। तो ए ऑप्शन 751.40 आपका करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। सिंपल सा चीज था। तो इस तरह के क्वेश्चन जहां पे भी आपको क्या करना है कि आपको मल्टीप्लाई बचाना है, जहां पे आपको मल्टीप्लाई डिवीजन जो भी आप करते हो उन सारी चीजों को अगर सेव करना है तो आप डिजिटल सम कंसेप्ट का यूज कर सकते हो। बस बाकी सारी चीजें रूल्स याद रखना कि मल्टीप्लीकेशन में क्या रूल्स होता है 9 का, क्या रोल होता है एडिशन में 9 का क्या रोल होता है, और डिविजिबिलिटी रूल्स क्या है, उन सारी चीजों को याद रखना, ठीक है? और जितने भी मैंने एक्सेप्शन शुरू में आपको एक्सप्लेन किए थे वो सारी चीजें याद रखना, तब डिजिटल सम का कंसेप्ट आपको इजिली समझ में आ जाएगा। ऑलराइट, चलो मूव करते हैं अपने 10th क्वेश्चन पे। 10th क्वेश्चन पे देखते हैं कि 10th कैसे होगा। सारे क्वेश्चन ही इजीली डिजिटल सम से होते जाएंगे। क्या बोला है? फ्रॉम द मंथली इनकम ए स्पेंड्स 24% ऑन हाउस होल्ड एक्सपेंस, ठीक है? फ्रॉम द मंथली इनकम ए स्पेंड्स 24% ऑन हाउस होल्ड एक्सपेंस, 16% ऑन एंटरटेनमेंट, 28% ऑन एजुकेशन, ठीक है? मंथली इनकम ए क्या खर्च करता है? ए खर्च करता है 24% अपनी इनकम का एक्सपेंसेस में, अपने खर्चों में, 16% एंटरटेनमेंट में, और किसमें? 28% आपका किसमें खर्च कर देता है? ये एजुकेशन में खर्च कर देता है। टोटल कितना परसेंट खर्च कर दिया? 68% खर्च कर दिया। बचा कितना? बचा इसके पास 32%। रिमेनिंग कितना हुआ गाइस? रिमेनिंग परसेंटेज कितना हुआ इसके पास? 32% इसके पास बचा, ठीक है? अच्छा, अब क्या बोल रहा? आउट ऑफ द रिमेनिंग ही डू नॉट डोनेट 72% मनी एंड लेफ्ट विथ एन अमाउंट ऑफ 2403.52। फाइंड हिज मंथली इनकम। बोल रहा कि जो ये बचा हुआ था ना, जो भी इसका अमाउंट था, मान लो पी अमाउंट था, पी अमाउंट का कितना बचा हुआ था, या ए अमाउंट का कितना बचा हुआ था? 32%। 32% बचा हुआ था, जिसमें उसने क्या कर दिया? 72% डोनेट कर दिया। 72% डोनेट कर दिया, मतलब अब कितना बचा? उसका भी कितना बचा होगा? 28% बचा होगा। तो उसी अमाउंट का पहले 32% बचा, और फिर इसके बाद 72% डोनेट करने के बाद कितना बचा? 28% बचा। और ये टोटल वैल्यू किसके बराबर दी हुई है? 2403.52, 2403.52, ठीक है? ये आपका एसएससी सीजीएल के 2017 के मेंस का क्वेश्चन है। 2017 के मेंस का क्वेश्चन है, मेंस में आया हुआ ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है? बस थोड़ा सा डाटा इसमें चेंज है, बाकी क्वेश्चन सेम है, डाटा हल्का सा डिफरेंस है। मेंस का क्वेश्चन है, ठीक है? तो यहाँ से आपको क्या निकालना है? उसकी मंथली इनकम निकालनी है, मतलब ए की वैल्यू निकालनी है। तो आप डिजिटल सम से सॉल्व कर लो। यहाँ से आपका ये 5 4 9 बना लेगा, 3 2 5 और 2 7। यहाँ पे कितना आया? डिजिटल सम 7 आया। ये कितना आया? 1 आएगा। ये कितना आएगा आपका? 3 2 5 आएगा, और a इंटू 5, तो a इंटू 5 बराबर 7। कितना आया आपका? a यहाँ से 7/5। मैंने बोला जब 5 आए तो 2 से मल्टीप्लाई कर लो, तो कितना आया ऊपर? 14, और 14 कितना हो गया आपका? 5 हो गया। 14 कितना हो गया? 5। तो डिजिटल सम आपका जो अमाउंट है
जो उसकी मंथली इनकम है उसका डिजिटल सम 5 आना चाहिए। तो आप देख लो 5 4 9 7 2 9 2 ये नहीं हो सकता, और यहाँ पे 8 2 10 और 10 2 12 6 18 ये पूरा 9 के इक्वल हो गया 5। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो सकता है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो सकता है। सम फटाफट आपको आना चाहिए, फटाफट सम किया करो। ठीक है, 6 2 8 8 2 10 5 15 5 20 2 आया, ये भी नहीं हो सकता। 9 हटा दो, 5 3 8 2 10 2 12 ये भी 3 आया, ये भी नहीं हो सकता। बी ऑप्शन का बस डिजिटल सम 5 आ रहा था, तो बी ऑप्शन 26825 आपका क्या रहा होगा, उसकी मंथली इनकम रही होगी। उसकी जो ये अमाउंट रहा होगा, जो उसका मंथली इनकम रहा होगा, वो किसके इक्वल रहा होगा, 26825 के। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आप सॉल्व कर लो तो आपको सारी वैल्यूज उसी तरह से मिल जाएंगी। ठीक है, अगर आप ये सारी वैल्यू सॉल्व करोगे और 72% डोनेट करोगे तो इतना ही अमाउंट बचेगा। आप चेक करके भी इसको क्रॉस चेक करके देख सकते हो कि डिजिटल सम सही में ही वर्क करता है। डिजिटल सम आपका करेक्ट यहाँ पे वर्क कर रहा है। सभी को क्लियर हुआ? 10th क्वेश्चन सभी को क्लियर हुआ? चलिए अभी 11th क्वेश्चन देखते हैं एक, और ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा आपका 11th क्वेश्चन कि ए इन्वेस्टेड एन अमाउंट ऑफ एक्स रुपीज इन अ बैंक फॉर 2 years। ए इन्वेस्टेड एन अमाउंट ऑफ एक्स रुपीज इन अ बैंक फॉर 2 years which gave 5% interest in year 1 and 6% interest in year 2। एक आदमी ने एक्स रुपए बैंक में इन्वेस्ट किए। ठीक है, तो पहले साल उसको कितना एक्स इन्वेस्ट किया उसने। ठीक है, तो पहले साल क्या हुआ, 5% इंटरेस्ट मिला, मतलब कि उसकी अमाउंट कितनी हो गई 105/100। फिर क्या हुआ, 6% इंटरेस्ट मिला अगले साल, तो फिर वैल्यू कितनी हो गई, इसकी वैल्यू कितनी हो गई 106/100। ये तो सबको पता है सक्सेसिव करना। ठीक है, ये तो मैंने पढ़ा रखा है ना कंपाउंड इंटरेस्ट में, इस सब में तो प्रॉब्लम नहीं होगी किसी को। द अमाउंट रिसीव्ड आफ्टर 2 years वॉज, तो ये यही इसी की वैल्यू किसके इक्वल दिया है, 24486 के। ठीक है, यही तो आपकी अमाउंट है। जो आपका प्रिंसिपल था, पहले उसको 5% बढ़ाया पहले साल में, और दूसरे साल में कितने परसेंट बढ़ा दिया, 6% बढ़ा दिया। पहले साल में 5% बढ़ाया, और वही इक्वल दिया हुआ है अमाउंट के। तो अब पूछा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, या आपका प्रिंसिपल कितना था। ठीक है, आपका प्रिंसिपल कितना था, आप निकाल लो यहाँ से सिंपल। नीचे तो 1 ही हो जाएगा, ऊपर कितना हो जाएगा, ये 5 1 6 होगा, ये कितना हो जाएगा 7 होगा। आप यहाँ से देख लो कितना हो जाएगा कि 8 2 10 8 2 10 8 2 10 और 4 14 4 18 18 मिला के 9 बन रहा, तो यहाँ से कितना आएगा डिजिटल सम 6 आ जाएगा। ठीक है, और ये कितना आएगा आपका 7 छंग 42, तो 6 आया। तो आप देखो यहाँ पे मैंने एक चीज बताई थी कि इस तरह की कंडीशन आपकी क्रिएट हो सकती है। यहाँ पे आप देख रहे हो क्या कंडीशन बनी कि x बराबर 6/6 आया। ठीक है, तो अब ये आपकी एक्सेप्शन कंडीशन आती है, ये आपकी क्या आती है, एक्सेप्शन कंडीशन आती है। इस कंडीशन में आप कोई मल्टीप्लाइंग फैक्टर ऐसा नहीं ला सकते। एक चीज याद रखना कि कभी भी कैंसल नहीं करना होता। ठीक है, कभी भी आपको काटना नहीं होता डिजिटल सम में, कभी भी आपको काटना नहीं होता है डिजिटल सम में। कभी भी आपको वहां पे ये नहीं कि 6 काट दो एक्स की वैल्यू 1 आ गई, ऐसा नहीं करना होता। कभी भी वहां पे आपको काटना नहीं होता। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन में मैंने बोला कि एक्स की जो भी वैल्यू होगी, अगर आप उसमें मल्टीप्लाई किससे करोगे, 6 से। एक्स की यहाँ पे जो भी वैल्यू होगी, अगर आप उसको 6 से मल्टीप्लाई करोगे, तो जो डिजिटल सम आएगा वो क्या आएगा, 6 आएगा। तो आप हर जगह 6 से मल्टीप्लाई कर लो, हर जगह आप 6 से मल्टीप्लाई करके डिजिटल सम देख लो, ये कितना आएगा, 3 2 5 5 हुआ। अच्छा, पंचे 30 30 मतलब डिजिटल सम 3 आया, ए नहीं होगा। 5 2 7 2 9 और 9 छक्का 54 कितना आया 9, ये भी नहीं होगा। ठीक है, और ये कितना 2 2 4 6 चौको 24 24 मतलब 6, ये हो सकता है सी ऑप्शन। और ये 5 2 7 7 1 8 8 और 8 6 48 48 मतलब 3 आ रहा है डिजिटल सम, तो डी भी नहीं होगा। तो सी ऑप्शन में 22,000 में अगर आप मल्टीप्लाई करते हो 6 का, तो 24 मतलब 6 आ रहा है डिजिटल सम। वही मैं यहाँ पे भी बोला कि x मल्टीप्लाइड बाई 6 है। ठीक है, तो x की में अगर 6 का मल्टीप्लाई करोगे तो डिजिटल सम कितना मिलेगा, 6 मिलेगा। तो आप ये कंसेप्ट का यूज करके जो 3 6 और 9 का एक्सेप्शन केस है, उनको आप इजिली सॉल्व कर सकते हो। जो 3 6 9 का आपका एक्सेप्शन केस है, उनको आप इजिली सॉल्व कर सकते हो। तो सभी को क्लियर हुआ? ये आपका कंप्लीट था डिजिटल सम। ठीक है, क्वेश्चंस की कोई लिमिट नहीं है, इस पे आप क्वेश्चन कितने भी सॉल्व कर सकते हो। और ऐसा नहीं है कि आपको डिजिटल सम का अलग से लेकर के बैठना है कि ये कोई चैप्टर है जिसको आपको सॉल्व करना है। आपने सफिशिएंट कांसेप्ट्स जान लिए हैं, तो उन कांसेप्ट्स को आप क्या करो, रिवाइज करते रहो। ठीक है, उन सारे कांसेप्ट्स को अपने रिवाइज करो और हर जगह अप्लाई करो। चाहे आप एडवांस मैथ में कर रहे हो, चाहे आप मेंसुरेशन के क्वेश्चन कर रहे हो। सबसे ज्यादा मेंसुरेशन में यूज होता है, क्योंकि मेंसुरेशन में क्यूब्स की और एरिया की, सरफेस एरिया की, वॉल्यूम की ढेर सारी वहां पे कैलकुलेशन होती है। ठीक है, तो आपको वहां पे बहुत ज्यादा यूज आएगा।
आपका कहाँ पे आ सकता है ट्रिग्नोमेट्री में तो नहीं आएगा, साइन थीटा कॉस थीटा होता है। हर जगह जहाँ पे नंबर्स होते हैं, ठीक है? जैसे नंबर सिस्टम में ही या सिम्प्लिफिकेशन, तो हर जगह जहाँ पे भी मल्टीप्लाई, डिवीज़न ऑफ, परसेंटेज, पूरी अरिथमेटिक में, पूरी की पूरी अरिथमेटिक में और डीआई में, ठीक है? मैं बेसिकली डीआई में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है डिजिटल सम का। तो ये आपको कांसेप्ट सीखना है और याद रखना है कि अप्रॉक्सिमेशन में यूज़ नहीं होता है। जब कभी क्वेश्चन में अप्रॉक्सिमेट आंसर माने या अप्रॉक्सिमेट वैल्यू या अप टू 1 डेसिमल डिजिट, अप टू 2 डेसिमल डिजिट, इस तरह से आंसर आपसे पूछे तो, ठीक है? और कभी भी 2 ऑप्शन सेम हो जाते हैं तब डिजिटल सम का कांसेप्ट फेल हो जाता है। यही एक्सेप्शन है, इसके अलावा कोई एक्सेप्शन नहीं है। तो इन सारी चीज़ों को आप फॉलो करो और प्रैक्टिस करते रहो और डिजिटल सम के कांसेप्ट को स्ट्रॉन्ग करो, कोशिश करो, दिमाग में रखो कि हमें इसको हर जगह पे अप्लाई करने की कोशिश करना है, तभी आपकी प्रैक्टिस होगी। ऐसा नहीं होगा कि आपने क्लास अटेंड कर लिया और क्लास अटेंड करने से आपसे डिजिटल सम आने लगा। आपसे आने लगा नो डाउट, लेकिन आप अप्लाई नहीं कर पाओगे। जब तक कि आप अपने दिमाग में नहीं रखोगे क्वेश्चन को डायरेक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड करने से पहले डिजिटल सम अप्लाई करना। तो पहले डिजिटल सम अप्लाई करना शुरू कर दो, तब आपकी इस पे अच्छी पकड़ बन जाएगी, ठीक है? चलिए, तो थैंक्स अ लॉट गाइस, मिलेंगे अगले नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली एंड बाय बाय। You subscribe Hollywood YouTube channel and do not forget to press the bell icon to get alerts about all the classes.